नमस्कार कक्षा 7 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 रेखा एवं कोण लाइन एंड एंगल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग नए पेज से डालेंगे चैप्टर, या फिर आप डाल सकते हैं इकाई। तो यहाँ पर आप डालेंगे इकाई 5 यहाँ पर डालेंगे रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण। बच्चों, यहाँ पर आप पहली हेडिंग डालेंगे, काले स्केच से हेडिंग डालेंगे या फिर आप काले पेन से भी हेडिंग डाल सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप रेखा की डेफिनेशन लिखेंगे, आखिरकार रेखा होती क्या है। तो रेखा क्या होती है, जब बिंदु एक निश्चित पथ पर, जब बिंदु एक निश्चित पथ पर चलता है तो रेखा बनती है, उसे रेखा कहते हैं। अब कई सारे बच्चों को ये थोड़ी सी डेफिनेशन अजीब टाइप की लग रही होगी, तो आप अथवा वाली भी डेफिनेशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे रेखा, ये अथवा वाली डेफिनेशन लिखेंगे, रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें केवल लंबाई होती है, कॉमा चौड़ाई व मोटाई नहीं होती है। ये यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर एक रेखा बनाएंगे ए और बी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपकी रेखा की लंबाई है, ना इसकी चौड़ाई है, ना ही इसकी मोटाई है। तो ये तो काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब बच्चों, नेक्स्ट आप डालेंगे रेखाखंड। क्या डालेंगे, रेखाखंड। काले पेन या काले स्केच से डालेंगे रेखाखंड। तो बच्चों, रेखाखंड क्या होती है, जब किन्हीं, क्या लिखेंगे, जब किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने जब किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाया, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिलाया, जब किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाया जाता है तो रेखाखंड बनती है। तो रेखाखंड बनती है। लिखेंगे इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसकी जो लंबाई है वो निश्चित होती है, और रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, भी ध्यान रखेंगे। अब जैसे बच्चों, ये मैंने रेखा खींची, इसका नाम मैंने डाल दिया P, इधर डाल दिया Q। जैसे कि मैंने मान लिया 5 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई क्या है, निश्चित लंबाई है, और रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। आप यहाँ पर लिख सकते हैं रेखा की, इसकी आगे लिख सकते हैं रेखा की
लंबाई रेखा की लंबाई निश्चित रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, नहीं होती है। ये आप इसी के आगे लिख देंगे। अभी आपको समझ में आ गया रेखाखंड क्या होता है, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई निश्चित ना हो वो आपकी रेखा होती है। अब एक आपका आता है किरण। क्या आता है? किरण। किरण क्या होता है? किरण बच्चों ये होता है जैसे कि ये आपका मोमबत्ती कुछ भी मान लो, और इससे जो आपकी किरण ऐसे निकलती है ये क्या होती है? किरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्रोत बिंदु। क्या बोलते हैं? स्रोत बिंदु। क्या बोलते हैं? स्रोत बिंदु बोलते हैं। और ये कहाँ तक जाती है? ये बच्चों जाती है आपकी अनंत तक जाती है। तो ये हमारी किरण होती है। तो इतना आपको चीज़ें पता होनी चाहिए इस चैप्टर के बियॉन्ड में, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है, रे क्या होती है, ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बच्चों आपकी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण, ठीक है, पूरक कोण। तो जो पूरक कोण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जब दो कोणों की माप का योगफल है 90 अंश होता है तो ये कोण आपके पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखेंगे, जब दो कोणों का जब दो कोणों इसकी काटेंगे यहाँ से, जब दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है, 90 अंश होता है, तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण के दो कोणों का योगफल कितना होता है? 90 अंश होता है। जैसे अगर मैं एक एंगल बना दूं, ये वाला एंगल जैसे मैंने बनाया, इसका नाम ABC। अगर ये कोण 70 है तो इसका पूरक कोण कितना होगा? इसका पूरक कोण, तो इसका बच्चों पूरक कोण कितना हो जाएगा? आपको पता है पूरक कोणों का सम कितना होता है? 90 अंश। कितना होता है? 90 अंश। कितना होता है? 90 अंश होता है। तो अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। हम ये भी कह सकते हैं 20 का पूरक कोण 70 है और 70 का पूरक कोण 20 है। तो ये दोनों तरफ एरो लग जाएगा। 20 का पूरक कोण 70 है, 70 का पूरक कोण 20 है। ये दोनों तरीके से पूरक कोण हो सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, काफ़ी आपको समझने में आसानी रहेगी। जैसे कि ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है। हमने मान लिया ये कोण आपका 35 अंश है। कितने अंश है? 35। तो मैंने आपसे कहा इसका पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण इसका क्या होगा? तो MNO। तो इसका पूरक कोण क्या होगा? तो इन दोनों कोण का योग कितना होता है? 90। तो अगर इसका कोण का मान 55 हो जाए, कितना हो जाएगा? 55। तो 55 और 35 कितना होता है? 90। तो ये आपस कैसे हो जाएंगे? पूरक कोण। तो 55 कहेगा कि 35 हमारा पूरक कोण है, 35 भी कहेगा कि 55 हमारा पूरक कोण है। तो दोनों तरफ से पूरक कोण ये हो जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आपका एक कोण दिया जाए, दूसरा आपका पूरक कोण पूछा जाए, तो 90 से आपको घटा देना होता है। 90 से घटा देना होता है। इतना यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर आपको एक कोण दिया जाए, दूसरा पूरक कोण पूछा जाए, तो 90 से घटा दो तो वो आपका एंगल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसको आप अच्छे प्रकार से
नोट कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आप एक नोट लिखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपको क्लास 6 में पढ़ाया गया होगा, लेकिन आपने शायद वहाँ पर ना पढ़ा हो, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कोण ऐसे लिखेंगे, कोण, ठीक है, कोण इधर लिखेंगे एक बार, न्यून कोण, क्या लिखेंगे, न्यून कोण, न्यून कोण। इधर लिखेंगे समकोण, क्या लिखेंगे, समकोण, समकोण। इधर लिखेंगे अधिक कोण, क्या लिखेंगे, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण। ये कोण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? कोण आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? न्यून कोण, समकोण और आपका होता है अधिक कोण। कौन सा होता है? अधिक कोण। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यून कोण क्या होते हैं? जिन कोण की जो वैल्यू है, जिन कोण की जो वैल्यू है अगर वो 90 अंश से कम होती है तो वो न्यून कोण कहलाते हैं। अब जिन कोण की जो वैल्यू है वो अगर 90 अंश के बराबर होगी तो वो आपके कहलाएंगे समकोण। अधिक क्या? अधिक कोण कौन होते हैं? जिन कोण की जो वैल्यू है 90 अंश से अधिक होगी, 90 अंश से अधिक होगी, तो वो आपके अधिक कोण कहलाएंगे। जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे अगर हम जैसे लिखना चाहें, जैसे आपका 45 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 45 डिग्री, 72 डिग्री, और आपका हो जाएगा 85 डिग्री। तो ये सारे कोण 90 अंश से कम है और 90 अंश समकोण रहेगा। जैसे आपका 100 डिग्री है, जैसे आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 डिग्री है, और जैसे 100 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 105 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ये जितने भी आपके कोण हैं सारे के सारे अधिक कोण हैं। तो ये यहाँ पर आपको चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरक कोण से संबंधित क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये बच्चों जो आपका क्वेश्चन है आपको मैं दिखाता हूँ, शायद आपका इसमें एग्जाम्पल ही होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया, पूरक कोण तक आपने समझ लिया कि पूरक कोण क्या होते हैं। अब यहाँ पर आपको एक सवाल समझना है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आप सवाल लिखेंगे, आप यहाँ पर सवाल लिखेंगे, दो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और इसके आगे इम्पोर्टेंट लिख देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दो या सवाल लिखेंगे पहले, दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 अंश है, 12 अंश है। तो कोणों के माप ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर माप ज्ञात करनी। बच्चों ये आपका जो क्वेश्चन है, आप मानेंगे नहीं, ये क्वेश्चन आपका एसएससी एग्ज़ाम्स में भी आ चुका है और ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है और ये बच्चों आपका क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा जा चुका है और ये बच्चों जो आपका क्वेश्चन है बैंकिंग के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन आपका डिफेंस लाइन में भी पूछा जा चुका है। तो ये बच्चों जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको एकदम से समझ के रखना है। बच्चों मैं मान लेता हूँ कि माना कि आपके दो पूरक कोण, मैंने मान लेता हूँ कि माना कि कोण ए व कोण बी पूरक कोण है। क्या है? पूरक कोण है, पूरक कोण है। इस सवाल को अच्छे तरीके से समझना है। मान लिया हमने कि दो कोण हैं जो ए बी हैं, आपस में पूरक कोण है। तो बच्चों ये बताओ, अगर कोई दो कोण पूरक कोण हैं तो उनका सम कितना होता है? तो आपने कहा अरे सर बहुत आसान है, 90 अंश होता है। बहुत अच्छी बात, आपको तो पता है। फिर आपने कहा कि सर a माइनस बी तो आपको दिया गया, क्वेश्चन में उनका अंतर दिया गया है, 12 अंतर दिया गया है। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है? क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे आपको a माइनस बी आपको कितना दिया गया, 12 दिया गया है, दिया गया 12, आपको 12 दिया गया है। इसको आपको समीकरण 1 मानना है और इसको आपको समीकरण 2 मान लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप यहाँ से कोण ए की निकालेंगे वैल्यू, तो आपने समीकरण तो सॉल्व किए हैं, कोण बी उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, कोण बी आपका प्लस हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब कोण ए प्लस बी बराबर जो आपका 180 आया था उसमें आपको कोण ए की जगह ये वाली वैल्यू रख देनी है, तो आप यहाँ पर रख देंगे, आप यहाँ पर रखेंगे 12 प्लस कोण बी और प्लस कोण बी बराबर में आप 180 लिख देंगे। अब जो आपका 12 उधर जाएगा, बी भी आपके कोण 2b बन जाएंगे और बराबर यहाँ पर आपके 180 जब माइनस उधर जाएंगे तो माइनस के 12 हो जाएंगे। तो जब आप 180 में से 180 नहीं, यहाँ पर आपको लिखना था बच्चों, गलती हो गई, यहाँ पर आपको 90 लिखना था। कितना लिखना था, 90, क्योंकि इनका सम आपको 90 दिया गया। कितना दिया गया है, 90 दिया गया, तो यहाँ पर आपको 90 ही लिखना है। तो कोण 2b बराबर आप यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस के 12 अंश, कितना लिखेंगे, 90 माइनस के 12 अंश लिखेंगे। ठीक है, ये आपको जो समीकरण है, समीकरण नंबर ये आपका पहला समीकरण नंबर है। तो यहाँ पर आप जब 90 में से 12 घटाएंगे तो आपका 78 आएगा और जो आपके गुणा में 2 है, आपके भाग में 2 चले जाएंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 नेम 18। तो बच्चों जो कोण बी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 39 अंश आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 39 अंश आ जाएगी। तो यहाँ तक आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको कोण ए की निकालनी वैल्यू, तो यहाँ पर रख दो। कोण ए बराबर आपका क्या है, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस कोण बी। तो कोण ए बराबर आपका जाएगा 12 प्लस कोण बी की वैल्यू कितनी है, 39। तो बच्चों कोण ए की जो आपकी वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 39 और 12 आपका कितना होता है, 51। कितना होता है, 51 अंश आपका होता है। तो यहाँ से बच्चों आप देख रहे हैं कोण ए की वैल्यू आपकी निकल है 51 अंश और कोण बी की जो वैल्यू है वो आपकी 39 अंश निकल आई। तो ये बच्चों जो आपका क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से भी लगाएंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे प्रकार से समझना भी है और लगाना भी है। ठीक है, देखो यहाँ पर फिर से एक बार समझ लो, पूरक कोण थे तो इनका सम 90 होगा। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि उनका अंतर 12 है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया, इस वाले समीकरण को मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने माइनस बी को उधर भेजेंगे तो प्लस का बी हो जाएगा। अब ये आपकी कोण ए की वैल्यू आ गई, तो मैंने पहले वाले समीकरण में कोण ए की जगह 12 प्लस बी रख दिया, क्योंकि कोण ए की वैल्यू ये थी, मैंने निकाल ली थी। और 12 उधर भेजेंगे तो माइनस के 90 माइनस के हो जाएंगे और बी भी आपके 2 भी हो जाएंगे, तो यहाँ से आपकी बी की वैल्यू निकल आई। अब बी की वैल्यू जैसे यहाँ पर रखेंगे तो कोण ए की वैल्यू आ जाएगी, तो मैंने कोण ए की निकाल ली वैल्यू, तो ऐसे आपके दोनों कोण की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे प्रकार से समझना भी है और लगाना भी है। अब बच्चों आपका नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे समपूरक कोण। क्या डालेंगे, समपूरक कोण। क्या डालेंगे, समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण हेडिंग डालेंगे। ये भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी समझेंगे। समपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोण संपूरक, जब दो कोण संपूरक होता है, जब दो कोण संपूरक होते हैं तो उनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे कोण जो है कोण एक दूसरे कोण प्रत्येक कोण दूसरे कोण, मतलब यहाँ पर लिखना है दूसरे कोण का संपूरक होता है, संपूरक
होता है, दूसरे कोण का संपूरक होता है, संपूरक होता है। सिर्फ यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं करनी है। संपूरक कोण का मतलब होता है जिन दो कोणों का योगफल कितना हो जाए, 180 अंश हो जाए, बस। संपूरक का मतलब होता है आपका 180 अंश, कितना होता है, 180 अंश। इतना यहाँ पर आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। या अथवा में आप अगर आप अथवा में इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो काफ़ी आसान होगी, थोड़ी सी टफ है। आप ये डेफिनेशन लिख लें, ये आपके लिए आसान रहेगी। जब दो, क्या लिखेंगे, जब दो कोणों, ये लिख लो, ये आसान रहेगी। जब दो कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है, जब दो कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है तो ये कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। तो ये कोण आपके क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो हमारे ख्याल से ये डेफिनेशन आपके लिए सबसे इजी रहेगी और आसान भी रहेगी, ठीक है। अब बच्चों एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि बच्चों ये आपका मैंने कोण बनाया, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है। अगर बच्चों ये कोण 60 अंश का है तो इसका आपको पता होना चाहिए संपूरक कोण का सम कितना होता है, 180। तो जब अगर आपका ये कोण, आपका एक कोण 180 अंश है, दूसरा आपको संपूरक कोण ज्ञात करना हो तो आपको 180 में से घटा दिया करना। 180 में से घटाएंगे तो आपका निकल कर आएगा 120। तो दूसरा वाला कोण कितना होगा आपका, 120 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं AX बाई जेड, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है। तो आप ये बताएंगे कि 60 का संपूरक कोण 120 अंश होता है। अगर कह दे कि 120 अंश का संपूरक कोण 60 अंश है तो आपका दोनों तरफ से हो सकता है। 60 भी बोल सकता है कि 60 का संपूरक कोण 20 है और 120 का संपूरक कोण 60 है, ये आपस में बोल सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको समझने में। फिर आपका P है, फिर आपका Q है, फिर आपका R है। मान लेते ये आपका कोण 135 है, तो दूसरा संपूरक कोण क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मान लेते ये कोण आपका M है, ये आपका N है, ये आपका O है। तो आपको पता है कि संपूरक कोण का सम कितना होता है, आपको पता है कि 180 अंश होता है। तो जब भी आपको दूसरा संपूरक कोण निकालना हो तो 180 में से आप 135 घटाएंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 45। तो 135 का संपूरक कोण 45 है और 45 का संपूरक कोण 135 है। तो ये आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा आसान भी है। इसको आपको अच्छे प्रकार से समझना है और इसको पूरा का पूरा ऐसे ही लिखना है। अगर आप ये चीज़ें लिखोगे तो आपको हमेशा चीज़ें याद बनी रहेंगी। अब बच्चों आप लोग इसी टॉपिक पर संपूरक कोण पर ही हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे दो संपूरक कोणों में बड़े कोण की माप छोटे कोण की माप से 44 डिग्री अधिक है, 44 डिग्री अधिक है। तो कह रहे हैं कि कोणों की माप बताओ, कोणों की माप ज्ञात कीजिए, कोणों की माप ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में बड़े कोण की माप छोटे कोण की माप से 44 अंश अधिक है। तो बच्चों पहले हम लोग क्या करेंगे, कोण मानेंगे। माना कि कोण A व कोण B
समपूरक कोण हैं। बच्चों ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इससे पहले वाला भी और ये भी वाला। माना कि कोण ए व बी समपूरक कोण हैं, ठीक है। अगर बच्चों ये दोनों कोण समपूरक कोण है तो इनका योगफल कितना होगा, 180 अंश। कह रहे कि जो बड़ा कोण है वो छोटे वाले कोण से 44 अंश अधिक है, मतलब इन दोनों कोण के बीच का अंतर कितना है, 44 अंश का अंतर है, 44 अंश का अंतर है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पर आपको पता कोण ए माइनस कोण बी आपको कितना दिया गया, 44 अंश दिया गया है। तो अगर हम कोण ए की निकालना चाहें वैल्यू तो कोण बी को उधर भेज देंगे, जो कि आपका माइनस का है, तो कैसा बन जाएगा, प्लस का। तो कोण ए की वैल्यू आ गई 44 प्लस कोण बी, ये आपकी कोण ए की वैल्यू आ गई। इसको पहले यहाँ तक नोट करेंगे, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, पूरा नोट कर लो, ठीक है। तो कोण ए की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर फिर से लिखेंगे, कोण ए की वैल्यू आपकी आई 44 प्लस कोण बी। अब आपको ये समीकरण पता है, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना है, 180 अंश आपका है। तो कोण ए की जगह बच्चों हम लोग लिखेंगे 44 प्लस कोण बी, क्योंकि बराबर है ना इसी के, और प्लस कोण बी बराबर में 180 अंश। बच्चों बी भी आपके हो जाएंगे, 2 कोण बी हो जाएंगे, और 180 इधर, 44 उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के। तो कोण 2 कोण भी 180 में से 44 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 136, और गुणा वाले किस में जाएंगे, गुणा वाले 2 आपके भाग में चले जाएंगे, 2 छंग 12 और दुर्वट 16। तो बच्चों कोण बी की वैल्यू आ जाएगी 68 डिग्री, कितनी आ जाएगी, 68 डिग्री कोण बी की वैल्यू आ जाएगी। कोण ए की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे 44 प्लस कोण बी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कोण 44 कोण बी की वैल्यू कितनी है, 68। तो कोण ए 44 और 68 कितना हो जाएगा, 44 और आपका 68 12, यानी कि 112 अंश, कितना हो जाएगा, 112 अंश। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कोण ए की वैल्यू 112 अंश है और कोण बी की वैल्यू आपकी 68 अंश है। तो ये भी बच्चों आपका जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे प्रकार से दोनों क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है। अब बच्चों आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है आसन्न कोण। हेडिंग क्या डालेंगे, आसन्न कोण। हेडिंग क्या डालेंगे, आसन्न कोण, आसन्न कोण। इसकी बच्चों अंग्रेजी होती है एडजासेंट, एडजासेंट एंगल, एडजासेंट एंगल। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप सभी बच्चे, आसन्न कोण, आसन्न कोण, आसन्न कोणों में, आसन्न कोणों में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, भुजा होती है, होती है, परंतु, परंतु कोई भी, परंतु कोई भी अंतः बिंदु उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ नहीं होता है, नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपको डेफिनेशन से ना समझ में आया हो तो आप फिर से समझेंगे, ठीक है। आप डायग्राम से समझेंगे, जैसे कि बच्चों यहाँ पर आपको मैं डायग्राम से समझाऊंगा, उसी से आपको समझना है। जैसे कि ये एक मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहले समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको यहाँ पर ऐसे कर दिया और इसको नीचे लाया, इसको ऐसे कर दिया और इसको भी लाऊंगा और ऐसे कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे कि बच्चों यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आसन्न कोण। क्या निकालना है, आसन्न कोण। जैसे आपकी कॉपी होती है, कॉपी में आपकी जैसे कि
जैसे कि अगर हम ये वाली कॉपी उठाएं, जैसे कि एक ये कॉपी रहेगी और ये बीच वाला पेज, इस प्रकार से कॉपी, ये पेज, फिर ये वाला पेज, तो ये आपकी तरीके कॉपी ही बनी है। तो जिसमें हम कह सकते हैं ये वाला कोड और आपका ये वाला कोड, ये वाले कोड कैसे हैं, ये बच्चों आपके कोड है आसन्न कोड। कैसे कोड है? आसन्न कोड। कैसे कोड है? आसन्न कोण। ये आपके हैं। यहाँ पर देखो इसका उभयनिष्ठ सिर है और उभयनिष्ठ एक ये आपकी भुजा भी है। ये आपकी क्या है? उभयनिष्ठ भुजा भी है। अब जैसे कि अगर हम दूसरे डायग्राम से और समझते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी एक ये आकृति मैंने बताई, ये वाली समझेंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे इसका नाम मैंने डाल दिया ए, इसका नाम डाल दिया बी, इसका नाम डाल दिया सी, इसका नाम डाल दिया डी। तो बच्चों ये आपकी क्या हो जाएगी? उभयनिष्ठ भुजा। क्या हो जाएगी? उभयनिष्ठ भुजा। क्या हो जाएगी? उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे उभयनिष्ठ भुजा, और जो आपका ये वाले कोण है और ये वाले कोण आपके आसन्न कोण कहलाएंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन्न कोण कहलाएंगे। आपको पता होना चाहिए कोण जो आपका ए बी डी है, ए बी डी का शीर्ष, ए बी डी का शीर्ष यहाँ पर देखेंगे, ए बी डी का शीर्ष, कोण ए बी डी का शीर्ष, और कोण डी, और कोण डी बी सी, डी बी सी का शीर्ष, डी बी सी का शीर्ष। बच्चों अगर इनके शीर्ष की बात करें, इसका भी शीर्ष बी है और इसका भी शीर्ष आपका बी है। चाहे आप डी बी सी देखो, चाहे ए बी डी देखो, इसका इस कोण का भी कोण शीर्ष वही है। दोनों के शीर्ष आपके कैसे हैं? उभयनिष्ठ शीर्ष हैं। कैसे हैं? उभयनिष्ठ आपके यहाँ पर शीर्ष हैं। कैसे शीर्ष हैं? उभयनिष्ठ शीर्ष हैं। और यही हमारी डेफिनेशन भी कहती है, उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। तो वे कोण आपके वो आपके कोण आसन्न कोण कहलाएंगे। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब और हम लोग समझते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे अगर हम एक ये आपको बना देता हूँ, ठीक है, आप इससे और आपका डाउट हो जाएगा क्लियर। जैसे कि आपका कोण 1 और इधर आपका कोण 2, तो कोण 1 व 2 आपके कैसे कोण है? कोण 1 व कोण 2, कोण 1 व कोण 2 आसन्न कोण है। कैसे कोण है? आसन्न कोण है, आसन्न कोण है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब और देखते हैं, जैसे कि ये आपकी रेखा है, क्या है? रेखा। ये आपका कोण बनाते हैं। जैसे ये कोण आपका मैंने मान लिया 1 है, ये आपका कोण 2 है। तो देखो इसका शीर्ष भी इस वाले कोण का शीर्ष है, इस वाले कोण का शीर्ष है, और ये भुजा उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब कोण 1 व कोण 2 आप पे कैसे हैं? ये बच्चों आपके आसन्न कोण है। कैसे कोण है? आसन्न कोण है। कैसे कोण है? आसन्न कोण है। तो यहाँ तक भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे बच्चों नेक्स्ट आप बात करते हैं, जैसे कि एक मैंने आपको डायग्राम बनाया, यहाँ पर देखेंगे ये आपका डायग्राम मैंने, ये कोण यहाँ पर 1 दिया और ये कोण 2 दिया। तो कोण 1 और 2 आपके ये आसन्न कोण नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसका शीर्ष ये, इस कोण का शीर्ष ये, शीर्ष ही अलग अलग हो गया। तो ये आपके आसन्न कोण नहीं है, आसन्न कोण नहीं है, आसन्न कोण नहीं है, आसन्न कोण नहीं है। अब एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, कई सारे बच्चों मन में डाउट रहेगा, सारे डाउट हम क्लियर कर देंगे। जैसे कि ये और डायग्राम बनाओ, अगर हम यहाँ पर कोण 1, यहाँ एक कोण 2, तो 1 और 2 आसन्न कोण होंगे। देखो शीर्ष तो उभयनिष्ठ है, लेकिन भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। देखो शीर्ष उभयनिष्ठ, इस वाले कोण का शीर्ष ये है, इस वाले कोण का शीर्ष, लेकिन भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। इसकी भुजा, इस वाले कोण की ये भुजा, इस वाले कोण, भुजा उभयनिष्ठ होती तो आपके आसन्न कोण हो जाते। तो इसका मतलब कोण 1 व कोण 2 आसन्न कोण नहीं है, आसन्न कोण नहीं है, आसन्न कोण नहीं है। यह आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, भुजा यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं, ये शीर्ष उभयनिष्ठ है। यहाँ पर ना तो शीर्ष उभयनिष्ठ है, ना तो भुजा उभयनिष्ठ है, सीधी सी बात। अब एक और देखो एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे ये आपका रहा,
ये तो आप बता ही दोगे। जैसे कोण इसका नाम 1 दे दूँ, इसका नाम 2 दे दूँ, तो ये देखो शीर्ष उभयनिष्ठ है और एक ये भुजा भी उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण 1 हुआ, कोण 2 कैसे कोण है, आसन्न कोण है। कैसे कोण है, आसन्न कोण, आसन्न कोण है, आसन्न कोण है। तो ये आपको यहाँ पर आसन्न कोण का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीधे एक्सरसाइज पर मिलेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी।